आगे जाने की कोशिश न कीजिएगा। और याद रखिएगा, आज भी अगर हमारे उलमा ने अंदाज़े तबलीग को चेंज कर दिया, हमने अपने अखलाक को पहुंचा दिया है रेस्टोरेंट में, हमने अपने अखलाक को पहुंचाया है होटलों में, हमने अपने अखलाक को पहुंचाया है ढाबे में। सोचो आपके यहाँ अगर कोई 18 साल 20 साल का बच्चा नमाज पढ़ने के लिए दाखिले मस्जिद हो जाए, जल्दी से उसने कहा यार कहीं पहली रकात छूट न जाए, वजू किया, भागता हुआ गया, अल्लाहू अकबर, इमाम के पीछे खड़ा हो गया, 2 रकात नमाज मुकम्मल की। अभी वो तशहुद पढ़ रहा था कि उसके जेब से मल्टीमीडिया का दौर है यार, मोबाइल का दौर है, उसके जेब से मोबाइल की आवाज आ गई, उसने मोबाइल साइलेंट करना मुनासिब, वो भूल गया साइलेंट करना, उसके दिमाग से बात उतर गई, मोबाइल बच गया। 2 रकात नमाज हुई, इमाम साहब ने 2 रकात नमाज और मुकम्मल की। मगर जब मस्जिद में चच्चा लोगों ने सलाम फेरा, बाबा लोगों ने तो यूं बड़ी बड़ी आंखें निकाल के उसकी तरफ देखा, किसका मोबाइल बज रहा था। यार यही क्या कम है कि आपका बेटा मस्जिद में आया है। यार अगर गलती से जानबूझ के मुस्तफा का गुलाम ये काम नहीं कर सकता, बात अगर जहन से उतर ही गई थी साहब, तो आप जरा सोचिए क्या कहा, इतना बदतमीज खबीस कौन था जिसका मोबाइल बजा। बस ये दिल टूटा हुआ नौजवान ये होटल निकला और मोटरसाइकिल पे बैठ के चौराहे पे पहुंच गया, बस्ती के रेस्टोरेंट में पहुंचा। और पहुंचने के बाद टेंशन था कि यार आज चच्चा लोगों ने मस्जिद ही में जलील कर दिया, जानबूझ के मोबाइल न बजाया हमने, यार बच गया था। मगर रेस्टोरेंट पे पहुंचा, कांपते हाथों से एक गिलास, कांच का गिलास ठंडा पानी वेटर ने ला के रखा और लाने के बाद पूछा सर और क्या चाहिए। अभी तो शुरू चल ही रही थी कि कांच का गिलास हाथ से छूटा और जमीन पे गिरा, चकनाचूर हो गया। अरे वेटर तो वेटर, होटल का मैनेजमेंट देखने वाला मैनेजर दौड़ के आया, कोई बात नहीं सर, अरे सर कोई बात नहीं, गिलास ही तो टूटा, अबे जल्दी से हटाओ, देखिए सर थोड़ा पैर उधर कर लीजिएगा, सर देखिए कोई प्रॉब्लम, दूसरा गिलास लाओ, जल्दी से पानी लेके आओ। वो नौजवान सोचने लगा यार जो अखलाक मस्जिद में मिलना चाहिए था वो रेस्टोरेंट में दिया जा रहा है, जो अखलाक रेस्टोरेंट में मिलना चाहिए था उसे उठा के मस्जिद में पहुंचा दिया गया है। अब दिल टूट रहा है नौजवानों का। अब सोचो ईमानदारी के साथ, अगर हमारे उलमा, हमारे आइम्मा, हमारे असातिज़े किराम ने अंदाज़े तबलीग अगर बदल दी, शायद हमने पैगंबर इस्लाम के कानून को ज़मीन पर जमाने वालों को बताया नहीं, पैगंबर इस्लाम की तारीख को हमारे सामने जमाने के सामने पेश नहीं किया। हज़रात मैं 1400 साल पहले का वाक़या आपको नहीं बताने जा रहा हूँ, मैं वाक़या बता रहा हूँ अपनी पैदाइश से चंद दिनों के बाद का। इलाहाबाद की सरजमीन पर मेरी पैदाइश हो रही है, वालिदे मोहतरम पुलिस विभाग में थे और तारीख बताती है, उन्होंने इस वाक़े को मुझे बताया कि एक गैर मुस्लिम रिक्शेवान की बात कर रहा हूं। सुनो, आज मीडिया हो, आज लोकल इंटेलिजेंस यूनिट हो और या खुफिया विभाग के वो जिम्मेदारान हो, मेरी बात को नोट कर रहे हैं। जिस मजहब के खिलाफ आपने प्रोपेगेंडा की जिम्मेदारी दे रखी है, इलेक्ट्रॉनिक प्रेस और प्रिंट मीडिया ने जिस मजहब इस्लाम के माथे पर बदनुमा दाग लगाने की नाकाम कोशिश की है, सुनो, अगर यहाँ खुफिया विभाग के लोग मौजूद हो, अपने मोबाइल को ऑन कीजिए। अरबाज फारूकी उस मजहबे इस्लाम का और उस मुकद्दस किताब का मानने वाला है जिसमें कहा गया मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दि फकान्नमा कतल अन्नास जमिया। इस पूरे हुए जमीन पर एक कतरा खून भी अगर किसी का नाहक बहता है, ये नहीं कहा आलिम का खून, ये नहीं कहा हाजी का खून, ये नहीं कहा नमाजी का खून, ये नहीं कहा गाजी का खून, ये भी नहीं कहा कि मुसलमान और मोमिन का खून, किसी का खून एक कतरा भी नाहक अगर जमीन पे बहा दिया, कुरान कहता है कतल अन्नास जमिया। समझ लो पूरी इंसानियत, पूरी मानवता का खून हो गया। मगर मजहब इस्लाम के किरदार और पैगंबर इस्लाम के अखलाक करीमाना को जमाने के सामने हमें रखना ही पड़ेगा। याद रखिएगा, दावत और तबलीग का सिलसिला सिर्फ इन उलमा के कंधों पर मौकूफ नहीं है, ये जिम्मेदारी तो हजरात आपके कंधों पर भी है। आपने कौन सा काम अंजाम दिया? शादी की है आपने तो मजहब इस्लाम का मजाक बनाया है आपने। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जमाने की बदतरीन दावत है वो दावत
जमाने का बदतरीन दस्तरखान है वो दस्तरखान जिसमें अमीरों को बुलाया जाता हो, गरीबों को छोड़ दिया जाता हो। ईमानदारी से बताइए क्या चुन चुन के हमने अमीरों को अपने दस्तरखान पे नहीं बुलाया है? हज़रात जरा तारीख़ इस्लाम को निगाहों के सामने रखें। आज ये सियासी पार्टियां नफरत का लिबादा ओढ़कर जो ऐलान कर रही है ना कि दलित और पसमानदा तबकात को सबसे पहले इंसाफ हमने दिया है, शायद हमने पैगंबर इस्लाम की तारीख को भारत की जमीन पे बताया नहीं। इस पूरे रुए जमीन पर अगर दलित और पसमानदा तबकात के साथ सबसे पहले किसी ने इंसाफ किया है, मुल्क हबश से आने वाले जनाबे बिलाल हबशी के हाथ को पकड़ा है और काबा की छत पे चढ़ा के मस्जिदों का इमाम बना दिया। सबसे पहले अगर किसी ने दलित और पसमानदा तबकात को इंसाफ दिया है, आमिना के लाल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात अंदाज़े तबलीग को बदलने की जरूरत है। मैं इलाहाबाद की बात कर रहा हूँ। इलाहाबाद की सरजमीन पर एक गैर मुस्लिम रिक्शेवान है। गैर मुस्लिम रिक्शेवान एक बरगद के पेड़ के नीचे तमाम रिक्शेवान गर्मी का जमाना था, अपने अपने रिक्शे को खड़ा करते और खड़ा करने के बाद आराम करते, फिर 3 बजे 4 बजे वहां से पैसेंजर सवारी लेकर के चलते। मगर हज़रात तारीख बताती है ज़ोहर की अजान हुई और अजान होने के बाद जितने मुस्लिम रिक्शेवान थे जो नमाजी थे उन्होंने अपने रिक्शे में लॉक लगाया और दाखिले मस्जिद हो गए। अब गैर मुस्लिम रिक्शेवान ने देखा कि अरे यार मैं ही एक कमीना ठहरा कि ये तो सब गए नमाज पढ़ने और मैं हूँ कि अपने माबूदाने बादला की परस्तिश के लिए 5 मिनट भी निकाल नहीं सकता। मार्केट से उसने जरूरी सामान खरीदे, रिक्शे पे बैठा और बड़ी तेजी के साथ अपने इबादत गाह की तरफ चल पड़ा और चला तो तारीख बताती है कि कदम अंदर रखना चाहता था, अंदर से आवाज आई, ओ काले कलौटे इंसान खबरदार, मत इबादत गाह के अंदर कदम भी न रखना, ये अपवित्र हो जाएगा। यहाँ तुम्हें आने क्या लाए हो? पैसा है गले में डाल दो, प्रसाद लेके आए हो तो यहाँ ला करके रखो, मगर अंदर तुम्हें आने की इजाजत नहीं है। हज़रात दिल पे जो चोट लगती है बहुत असर करती है। अपने रिक्शे पे बैठा, वापस पलटा और फिर से ज़ोहर की नमाज अदा करके निकलने वाले मुस्लिम रिक्शे वालों के करीब गया और जाने के बाद उसने पूछा था, ए मेरे भाई जरा 3-4 जो नमाजी हो जरा करीब आ जाओ, एक बात बताओ तुम रिक्शा चलाते हो मेरे साथ? कहा हाँ यार, ऐसी बात क्यों कर रहे हो? कहा यार तो एक बात बताओ, जब तुम लोग मस्जिद के अंदर जाते हो तो वजू बनाने के लिए कोई अलग जगह है तुम लोगों के लिए? कहा अरे नहीं यार ऐसी बात क्या है। कहा एक बात बताओ, जब नमाज पढ़ने के लिए जाते हो तो अगली सब में तुम्हें जगह दी जाती है या कोई अलग जगह है? और अगर अगली सब में खड़े होते हो कुछ टैक्स वैक्स देना पड़ता है तो क्या? तो मुस्लिम रिक्शेवानों ने कहा था ना ना बाबा यार, होटलों पे हम विधायक के कंधे से कंधा मिला के खड़े हो ना हो ये अलग बात है, शाहराहों पर हम सांसद जी के कंधे से कंधा मिला के खड़े हो ना हो ये अलग बात है। मगर वही तो एक खाने खुदा है जहां बगल में एसी रूम में रहने वाला, एसी गाड़ी से चलने वाला खड़ा होता है और कंधे से कंधा मिला के एक रिक्शेवान भी खड़ा हो जाता है। हमें किसी विधायक मंत्री संसदी की औकात भी नहीं जो किसी रिक्शेवान से लेके दे भैया जरा पीछे चलो यार, रिक्शा चलाते हो तुम्हारे पसीने से बुआ रहे, अबे पीछे चलो जाओ। या किसी की हैसियत नहीं, अपने वक्त का मुहद्दिस हो, मुफक्किर हो, मुदब्बिर हो, मुकर्रिर हो, कोई भी हो, मगर ये हक हासिल नहीं है कि कहते हैं ठेला चलाने वाले भैया जरा इधर आ जाओ, मुफ्ती साहब अगली सब में नमाज पढ़ेंगे। ना ना, ये हक किसी को हासिल नहीं है। बस इतना सुनना था। हज़रात अंदाज़े तबलीग को बदल देने की जरूरत है। तुमने अपने बच्चों को नात और मनकबत पढ़ना नहीं सिखाया, इसलिए तुम्हारे बच्चे गाना गाने की तरफ चले गए, इसलिए तुम्हारे बच्चे बेहयाई और फहाशी की तरफ चले गए। नहीं, तुमने अपने घरों में इस्लामी माहौल फैला दिया। शादियां होती है, कल तक जमीन पर बैठकर पानी पीने वाला मुसलमान आज खड़े होकर पानी पीने को फैशन का नाम दे रहा है। कल तक जमीन पर बैठकर खाना खाने को सवाब समझने वाला मुसलमान बफर सिस्टम चल फिर के जानवरों की तरह खाना खाने को फैशन का नाम दे रहा है। कल तक अपनी बेटियों को दहलीज के अंदर रखना बाइसे फख्र समझा जाता था, आज अपनी बेटियों को छोटे कपड़े पहना के बाजारों की जीनत बना के उसे फैशन का नाम दिया जा रहा है। खुदा की कसम कलेजा फटता है। 1 महीने के अंदर
100 से ज्यादा हमारी बहनें मुर्तद हो गई हैं। अपने जिले की बात कर रहा हूँ यार। कौन है जो इसका जिम्मेदार है? काश तुमने अपनी बेटियों, अपनी माओ को, अपनी बहनों को बिठा के तुमने सैयदा फातिमा के पर्दे पे तुमने थोड़ी देर गुफ्तगू कर दी होती, सब्र सकीना बता दिया होता, पर्दे ज़ैनब के ताल्लुक से तुमने काश गुफ्तगू कर दी होती। हज़रात, तारीख का वो हसीन बाप भी निगाहों के सामने रखा है। आयते मुबाहला नाज़िल हुई, फकुल तालौ नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। मुस्तफा करीम फरमाते हैं, अली कहाँ हो, फातिमा कहाँ हो, हसन कहाँ हो, हुसैन कहाँ हो? हज़रात, इस शान से ये काफिला नूर आगे बढ़ा। आगे आगे मेरे मुस्तफा, बीच में सैयदा फातिमा है, पीछे शौहर मौलाए कायनात हैदर कर्रार है, दाईं जानिब जनाब हसन है, बाईं जानिब जनाब हुसैन है। कौम के नौजवानों, मेरी इस बात को नोट करके जाना। लोगों ने कहा था, ए सैयदा फातिमा, उसूल तो ये है कि शौहर आगे हो, बीवी पीछे चले, मगर बात समझ में नहीं आती कि मौलाए कायनात पीछे पीछे, आप अपने शौहर से आगे आगे। आवाज आई, ए मुझ पर एतराज करने वालों, कान खोल करके सुनो। मेरे आगे अब्बा का कदम, अब्बा के कदम पर मेरा कदम, और फिर कदमे फातिमा पे मेरे शौहर का कदम, ताकि कदमे फातिमी को भी बेहिजाब न होने दिया जाए। सोचो, जिस सैयदा फातिमा ने अपने पैर के निशानात का पर्दा किया है, आज उसके कौम की बेटियां, बादियां, कनीज़ाएं अपने सर पे दुपट्टा रखना भी गवारा नहीं कर रही है। यार, जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार हम हैं। छोटा कपड़ा पहनने पर हैरत नहीं है, उस घर से औरतें, बेटियां निकल रही हैं जिसमें मर्द हैं, और इस तरह के लिबास पहनाया जा रहा है फैशन के नाम पर। हजरात, मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है, वरना मैं बताता कि जमाना किस तेजी के साथ आपके सफों में इंतशार पैदा करने के लिए परेशान